पूजा हवन करता है, बड़े अच्छे स्वभाव का है। बताते हैं इसके बारे में क्या। वो बलि नाम का जो राजा, वो सुंदर धर्म परायण था, उसके कर्मों को देखी देखी अरे रहता खुश नारायण था। वो बलि नाम का जो राजा, जो सुंदरी और परायण था, जिसके कर्मन को देख देख के खुश रहता नारायण था। इसी राजा बलि ने क्या किया, माताओं बहनों पिता लोगों, 100 यज्ञ पूरे करने की ठान ली। इसने विचार किया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, इंद्रासन यानी स्वर्ग का राजा बनूंगा। 99 यज्ञ इसने पूरे कर लिए और 100वें यज्ञ की तैयारियां करने लगा। इंद्र को चिंता होने लगी, अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो मेरी तो गद्दी चली जाएगी। इंद्र भागा, भगवान के पास आया, बोला प्रभु बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो राजा बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान बोले यज्ञ वो कर रहा है तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? यज्ञ करना तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? बोले महाराज वो तो है, लेकिन विपक्ष वाले अगर वही काम करें तो उनमें हम में फर्क क्या रह गया? हाँ, इसीलिए कभी देखा होगा आजकल राजनीति में भी वही होता है, वही काम वो करें तो अच्छा है, और वही अगर पाठ पूजा विपक्ष वाले करने लग जाएं तो गलत बोलते हैं लोग। ये पक्ष विपक्ष का मामला होता है, लेकिन बात वही होती, बराबर होती है, चाहे तुम करो चाहे हम करें। इंद्र बोला महाराज ये जो बलि है ये राक्षसों के वंश का राजा है, पुरानी दुश्मनी है इससे हिंदुओं की, और अगर ये राजा बन गया इंद्रासन का तो देवताओं को बांध बांध के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, पुरानी दुश्मनी निकालेगा। इसलिए प्रभु ऐसा करो इसका यज्ञ न पूरा होने दो, कैसे भी यज्ञ विध्वंस कर दो, हम देवताओं को बचा लो। विष्णु जी बोले उल्टे पुल्टे काम कराते हो, बाद में बदनाम हम होते हैं। बलि ने राजा इंद्र ने पैर पकड़ लिए, महाराज मान जाओ। तब भगवान मजबूर हो गए और देवताओं की रक्षा के लिए और उस बलि का यज्ञ विध्वंस करने के लिए, भंग करने के लिए विष्णु जी ने क्या किया, एक 52 अंगुल का भेष बनाया। अच्छा कैसा 52 अंगुल? ये जो अंगुल होते हैं ना इनको जोड़ लो, जब 52 हो जाएं, इतने छोटे से भगवान साधु बन गए। छोटे से हाथों में दंड कमंडल है, एक लाठी एक छाता है, गले में जनेऊ है, सिर पर शिखा है, पैरों में खड़ाऊ है, झोली है। चले कहाँ चले? राजा बलि की परीक्षा लेने। कैसे जा रहे हैं भगवान? अरे हरि बामन का भेष बनाए और बलि के दरवाजे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि के दरवाजे आए। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने 52 अंगुल का भेष बनाया। चले परीक्षा लेने, किसकी? राजा बलि की। कंधे झोली धरी हाथ लाठी बड़ी, कंधे झोली धरी हाथ लाठी बड़ी, देवों ने फूल बरसाए बलि के दरवाजे आए। ब्राह्मण का भेष बनाए
का भेष भगवान ने बनाया। और जैसे राजा बलि की परीक्षा लेने चले, छोटे से हैं 52 अंगुल होते कितने हैं, ये छोटे छोटे अंगुल जोड़ लो जब 52 हो जाएं। हाँ, तो छोटे से भगवान बन करके चले परीक्षा लेने, देवता फूल बरसाने लगे। अच्छा, भगवान चलते चलते पहुंचे, कहाँ पहुंचे? बलि के दरवाजे। और किस्मत की बात, उसी दिन राजा बलि के घर में 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। इधर से भगवान भी पहुंच गए। तो भगवान ने पहरेदारों से कहा, ए भैया, अरे हम तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं, अंदर जाके कह दो कि दरवाजे पर छोटे पंडित जी आए। तो भैया पहरेदार इधर उधर ताकने लगे, बोले आवाज कहां से आ रही है? तो भगवान बोले नीचे देखो, नीचे 99 यज्ञ क्या हो गए, तुम लोगों ने तो नीचे ही देखना बंद कर दिया, ऊपर ही ऊपर देख रहे, नीचे देखो। तो भैया दरबार वालों ने नीचे देखा, छोटे से बाबा जी। बोले हाँ, छोटा समझने की भूल मत कर देना, घाव बहुत गहरा करता हूं मैं। हाँ, बोले कौन है आप? बोले मैं बड़ी दूर से आया हूं, तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूं। दोनों पहरेदार गए। राजा बलि हवन कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, हवन कर रहा था। पहरेदारों ने कहा महाराज दरवाजे पर छोटे से ब्राह्मण देवता आए हैं। जैसे उसने सुना, हवन छोड़ करके भाग खड़ा हुआ और भाग करके आया, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया, हाथ पकड़ करके अंदर ले गया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। आइए बैठिए महाराज। कैसे आना हुआ? आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अब का चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करे। आइए बैठिए। राजा बलि पंडित जी को अंदर ले गया, भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाया, पानी ले आया, पैर धुले, पूरे घर में पानी को छींटा मारा, बड़ी सेवा की भगवान की। भगवान देख रहे हैं, वाह जी वाह, बड़ा अच्छा राजा है। देवता इसकी बुराई करते हैं और ये तो कितना भला आदमी है, बताओ, मेरी सेवा कर रहा है। बलि बोला मांग लो प्रभु, समय कम है मेरे पास, मेरा यज्ञ चल रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ, आप जल्दी में मांग लो, आपको विदा कर दूं, फिर मैं अपना यज्ञ देखूं जाके। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अरे का चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करे तुम्हारी। और महाराज, अरे संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा ब्राह्मण होगा, वो दरवाजे दरवाजे भीख मांगने नहीं जाएगा, काम इनका यही है। अरे संत ब्राह्मण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, अरे होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। राजा बलि ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया, आओ बैठो महाराज। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं। मांग लो प्रभु, क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। भगवान बोले सही बताओ, वही दोगे? बिल्कुल वही देंगे। अरे आज तो किस्मत वाली बात है महाराज, हमारे यहाँ 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है और आप भी आ गए हो, खुशी का मौका है, मांग लो जो चाहिए। बामन भगवान बोले जैसा मैंने सुना था वैसे ही निकला, कितना बढ़िया राजा है, मन करता है चला जाऊं इसके साथ, कुछ ना करूं। अब देवताओं को वचन दे के आया हूं, वचन तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो भगवान बोले अच्छा क्या दोगे हमें? राजा बलि बोला धन मांग लो, दौलत मांग लो, जमीन जायदाद मांग लो, हीरा पन्ना जवाहरात महल दुमहला जो चाहिए सो मांग लो। और तुम तो साधु आदमी हो, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। क्या चाहिए? बीड़ी बंडल ला दे। का 1100 रुपया किसी फाड़ो जैसे हटो। हाँ बोले ऐसा करो जो चाहिए मांग लो। अच्छा रुपया छोड़ेगा और कुछ मांग लो।
कहाँ लड़ है? अरे जाओ ऐसी 4 महीना कमाई है तुम्हारी यहाँ। बोले मांग लो क्या चाहिए? क्या बोला राजा बलि? अरे कहो बनवाई दे मंदिरशाला। अरे कहो बनवाई दे मंदिरशाला, ओढ़न को एक दी है दुशाला। इधर कहा एक मंदिर बनवा दे, बाह में जपो हरि की माला। मांग लीजिए बाबा जी, क्या चाहिए? धन दौलत पन्ना जवाहरात हीरा मोती जो मांगोगे तुम्हें वही देंगे, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बामन भगवान बोले मांगे? बोले मांग ले। बामन बोले हमका डर लग रहा है, हम मांगी कहूँ तो मना ना कही दे। बोले मना थोड़ी करेंगे, मांग लो। तो बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत माल रकम, और देना है तो बस दे राजन मोए पृथ्वी 3.5 कदम, और कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो 3.5 कदम जमीन हमें दे दो। राजा बलि बोला जा यार 2 घंटे तो खोपड़ी खाए हो, हम सोचा कुछ ज्यादा मंगी हो। 3.5 कदम जमीन, भाटा भरे को तुम खुद ही हो। 3.5 कदम में यहाँ कितनी जमीन आ जाएगी? अतने अतने तुम्हारे पाए हैं शकरकंदी करते। हाँ कितनी जमीन आ जाएगी? अरे और कुछ मांग लो, ज्यादा मांग लो। भगवान बोले बेटा वह तो हमका जानते नहीं हो, हाँ तुम बस हाँ करो बाकी हम संभाल लेवे। बोले महाराज 3.5 कदम तो कितनी कम होती है, अत्ते में यहाँ तो तुम्हारे डब्बा नहीं धरा जाए। तुम्हारा कहाँ पर ही हो बैठी हो? तुम्हारी खांसी के सिरफों नहीं होने पर आई। हाँ इतना हाथी जैसे शरीर है उनका कही रहना है ना। ये बुरा मान जाने कमरम जाए कहीं यार ऐसे ना कहा करो यार, शिव में यार ऐसे ना कहा करो, शिव में यार तुम यार हमारी बेइज्जती क्यों ना करते हैं? जा हम कल नहीं जाएंगे हम। फिर इनका मनावे पर इनके हाथ पाँव ज्वारे पड़े तब हिल लो आवत है। पंडित आदमी मनौला लेते हैं तिवारी जी। हाँ अब देखिए इन्होंने क्या किया, सही है। जवाब दिया ऐसा करो महाराज 3.5 कदम जमीन कम है और कुछ मांग लो। बोले नहीं बस तुम इतना ही दो और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बोला ये इतनी छोटी सी चीज है तो हम कहाँ जाए लेने लाने, ये सब ऊसर पड़ा ये खेत खलियान ये सब हमारे परे हैं, जहाँ मना हुआ तहाँ नाप लो। वकील वकील बोला तुमने नाम कही दे और इसी पर काम देखी जाए। भगवान ऐसे थोड़ी ना कच्चा खेल थोड़ी खेलते हैं, पहले पानी लाओ संकल्प करो, अम्मा पप्पा कसम खाओ, गुरु की कसम खाओ है। पंडित जी ऐसे हल्के में ले रहे हो, ऐसे ही कोई कच्चा काम करके चले जाएंगे ऐसे थोड़ी ना। हाँ पहले पानी लाओ संकल्प करो गुरु की कसम खाओ, उसके बाद में हम जमीन नापेंगे। पता चले हम जमीन नापी और तुम लई लाठी मारी भगा दे दोबारे, तेरे का भरोसा तुम्हारा? कभी ही करो नाक निकरी आवत तो। हाँ बड़ी आफत है। जौने दिन गांव में आए ना, अरे यो कह देते लड़का बच्चा कि चलो शास्त्री जी आ गए, इतने साल तैयार हैं बगल वाले गांव में, चलो कह दो शिवम भैया आ गए। नहीं गांव के लड़का कहा कौआ देख भागवती आ गई, भागवती आ गई। हाँ इन्होंने क्या किया, राजा बलि जान गया कोई साधारण आदमी नहीं है ये, इतनी देर से गोलमोल बातें कर रहे हैं, पक्का तो मामला गहराई वाला है। बलि ने क्या किया, उठाया वहां से चला, बोला महाराज जी संकल्प करना पड़ेगा। बोले हाँ 3.5 कदम जमीन जो चाहिए उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा और संकल्प के लिए पानी ले आओ। जाओ भगवान वहीं बैठे आराम से, राजा बलि पानी लेने चला गया। तो पहले के राजा महाराजाओं में एक बर्तन चला
करता था, लोटे की तरह होता था, लेकिन ऊपर की जो कोर होती थी थोड़ी बड़ी होती थी, सुराही टाइप में, है ना, और उसमें से एक वो निकली होती थी टोटी निकली होती थी, टोटी। तो वो टोटी जिसको बोला करते थे सागड़। तो सागड़ में पानी भर के ये बलि लाया। तो रास्ते में मिल गए शुक्राचार्य जो इसके गुरु थे। तो शुक्राचार्य पंडित जी बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बलि बोला, अरे गुरु जी कुछ नहीं, वो दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं, तो उन्होंने 3.5 कदम जमीन मांगी है, वो हमने दे दी है, उसी का संकल्प करने जा रहे हैं। गुरु जी बोले, बेटा बुद्धि खोल लो। बोले काहे? बोले महात्मा न है, परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा ने करे धर दी बाहर, ध्यान ना क्यों। हाँ, कैला बैला ना समझो, 1 नंबर का छलिया है। बोले क्या? बोले हाँ। अब सुन मेरी बात, अरे देमती दान जमी को रे राजा बलि, देमती दान जमी को। अरे देमती दान जमी को रे राजा बलि, देमती दान जमी को। जमीन का दान मत दो। बोले क्यों ना दे? बोले जिससे तुम महात्मा समझ रहे हो ना, इसी आदमी ने तुम्हारे पुरखों को लिथाड़ के मारा था। क्या था? अरे जाई छलिया ने हिरणा कुसुमारो, अरे जाई छलिया ने हिरणा कुसुमारो। इसी छलिया ने तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पिता बहरोचन के पिता प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के बड़े भैया हिरणाक्ष, इन दोनों को मारा था इसी ने। अरे धरी के भेष रसी को रे राजा बलि, और सुनिए, इसी ने तुम्हारे पूर्वजों को मारा था और इसे तुम जमीन देने जा रहे। और सुन मेरी बात, अरे जाई छलिया ने रावण मारो। अरे तुम ऐसे आदमी को तुम जमीन दे रहे हो? अरे भगा दो अपने यहाँ से। और जिसे तुम बाबा समझने की भूल कर रहे हो ना, अरे जिसको तुम बाबा समझती हो, ये बाबा नहीं है, कौन है पता है? अरे ये है पति लक्ष्मी को रे राजा बलि, देमती दान जमी को। अरे ये है पति लक्ष्मी को रे राजा बलि, देमती दान जमी को। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। हाँ, ये छलिया 1 नंबर का है, बैकुंठवासी है, लक्ष्मी जी का पति विष्णु भगवान है। ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं, जर जमीन सहित बर्बाद कर देंगे तुम्हें, भगा दो अपने यहाँ से। बलि बोला, महाराज अगर भगवान आए हैं तब तो किस्मत वाली बात है, तब तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, तब तो मैं उनकी और सेवा करूंगा। और आपसे ही हमने सीखा है, अगर किसी को एक बार वचन दे दिया जाए तो उसे निभाना चाहिए। अब हमने उनको वचन दे दिया है 3.5 कदम जमीन का, तो उसे निभाएंगे। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने भी तेरे पूर्वज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को वचन दिया था कि एरज की ईंट की जब तक जिंदा हूं तब तक रखवाली करूंगा। और जा, अगर तेरे में हिम्मत है तो करके दिखा संकल्प, और मेरे में हिम्मत होगी तो मैं रोक लूंगा। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, छोटा सा भेष बनाया और वह सागड़ की टोटी में घुस के बैठ गए, टोटी के बीच में। बोले जब पानी ही नहीं गई तो संकल्प हो ही कहां थे, टोटी में घुस के बैठ गए। इनका कोई जगह नहीं मिली रहा है, लौटा लेके भाग जाते, टोटी में घुस के बैठ गए। हाँ, अब जैसे ही बलि पानी लेकर के आया,
भगवान बैठे थे। भगवान बोले पानी ले आए? हाँ प्रभु पानी ले आया। चलो ला इधर लाओ पानी। भगवान ने पानी लिया। राजा बलि से भगवान बोले ऐसा करो, अपने हाथ आगे करो, अब हम संकल्प पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? बोले हाँ पढ़िए। बलि ने हाथ आगे किया, भगवान ने पात्र उठाया और जैसे ही ऐसे झुकाया पानी, जैसे ही वो सागर झुकाया पानी नहीं गिरा। अब गिरे कहाँ तेरे बीच में? शुक्राचार्य कुंडली मारे वही टोटी में, यहाँ पानी गिरे कहाँ तेरे? हाँ तुम आओ। हाँ, इन्होंने क्या किया, जैसे सागर में से पानी नहीं गिरा। अब राजा बलि बोला महाराज पानी काहे नहीं गिर रहा? बेरे बेरे ऐसे हलावे। हाँ भगवान बोले ऐसे देखिए पानी काहे नहीं गिर रहा है? मां पानी भर के लाए। बोले महाराज भर के लाए। बोले साफ सफाई की थी या ऐसे ही ले आए? बोले हाँ मैंने अच्छे से साफ किया था। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान करके देखा तो शुक्राचार्य कुंडली मारे सिकुड़े बैठे हुए हैं यहाँ। भगवान बोले रुको बढ़ाई तुमका दई रहन दवाई। हाँ तुम बैठे, हम साचा कोई और हुई। भगवान ने क्या किया, बगल में एक सींक उठाई। सींक सींक ये टोटे में घुसे बैठ रहा है। भगवान ने सींक उठाई और क्या किया, उसी सींक से उस लीलाधर की लीला ने लीला की साख जोड़ी डाली। उस लीलाधर की लीला ने लीला की साख जोड़ी डाली और कुश की नोक चला करके है दाई आंख फोड़ डाली। भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी कुंडली मारे बैठे, एक सींक उठाई टोटी में घुसा के 3-4 बार खड़बड़ 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 ऐसे ऐसे कर दी। और वह सींक जाए कि यहाँ धोखे में यहाँ शुक्राचार्य जी कहीं दपदी बैठी। और जैसे बैठी या घई एरिया खत्म, या आँखी गई फूट, या ट्यूबलाइट खत्म। और जैसे आँखी फूटी शुक्राचार्य जी जाने के जो हमारो मौसिया है निकल लो हिंदी। हाँ नहीं तो नुकसान ज्यादा हो, या बची वह फूट डारी। शुक्राचार्य जी वहां से निकल गए, आंख गई फूट। अब भैया पानी गिरने लगा, संकल्प पूरा हुआ। अब जैसे संकल्प भगवान ने पढ़ के पूरा किया, राजा बलि ने पात्र रख दिया अलग। प्रभु अब तसल्ली हो गई? हाँ अब तसल्ली हो गई। चलो अब हमें भी समय हो रहा है, हमारा यज्ञ चल रहा है, आप जल्दी बल्दी जमीन नाप लो, हम आगे का काम देखें। भगवान बोले मैं जमीन नापने जा रहा हूँ, अपना कलेजा मजबूत कर लेना। बलि का तुम जमीन पांव धरी हो कि हमारे छाती पे धरी हो? बोले इसे समझ लो। हाँ, भगवान ने इतना कहा और देखिए भगवान की लीला कैसी बनी। आहा, उसी समय हमारे श्री हरि नारायण ने क्या किया, उस लीलाधर की लीला ने और सूरज के अंश भापी डाले। विष्णु जी ने आंख बंद की, वामन भगवान ने नेत्रों को बंद किया और शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ इतने से आए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, वो इतने बड़े हो गए कि सूर्य भी भगवान के पीछे छिप गया। इतने बड़े हो गए, संसार में अंधेरा छा गया, सूरज के अंश यानी किरणों को भांप डाला। इतना बड़ा शरीर कर लिया। और क्या किया भगवान ने, 3 कदम में श्री हरि ने और 3 लोक नापी डाले। 3 कदम में श्री हरि ने उन लीलाधर की लीला ने सूरज के अंश भांप डाले और 3 कदम में श्री हरि ने है 3 लोक नाप डाले। 3 लोकों को नाप लिया। इतना बड़ा शरीर भगवान ने बना लिया, विशाल शरीर। अब राजा वाली डब्बा इसमें बोला, हाँ गुरु जी सही कहती रहा है,
ये महात्मा नहीं परमात्मा है। अतना बड़ा आवारा है हो, अब तो अतना बड़ा मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा, कहाँ हो लंबरदार। इतना बड़ा शरीर भगवान ने बना लिया, 3 कदम में 3 लोगों को भगवान ने नाप लिया। अब बलि के पसीना निकल ऐसे करे, सब गवाह, सब कुछ चला गवाह, सब बर्बाद होगा हमारे, ले गवाह तिलक वाले ने सावधान रहा परी हमका लागत बड़े खतरनाक। हाँ बहुत बेचारा डराए गवाह। अब बोला अब क्या करें। उसी समय भगवान बोले बलि ओ बलि का होगा। बलि का जा यार बात न करो। हाँ तो सब कुछ छीन ली ने उनका पागल बना के। यहाँ बोले क्यों क्या हुआ। अभी आधा कदम तो बचा है, 3 कदम में 3 लोग तो हमने नाप लिए, अब तो छाती पहले फाटी जा रही, अभी तो आधा कदम बाची है, वो कहाँ नापे। हमें तो कुछ खाली जगह दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ रखें। बोले कहा है भाई सकर हमारे छाती पर धरी दे, हम है मरी जाए वैसे क्रियाक्रम समाप्त हो जाए। अब जब कुछ बचे नहीं तो हम तुमका दे कहाँ तेरे। 1 कदम में पूरा तो ये चला गया भूत लोग, मृत्यु लोग पूरा नाप लिया, एक में पाताल दूसरे में स्वर्ग, अब बचा क्या। बोले आधा कदम तो हमारा बचा है ना, वो कहाँ से नापे। बलि बोला प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो गया, सब कुछ आपने छीन लिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो हम सब तुम्हें वापिस करके बताओ हम चले जाएं। बोली बोला नहीं अब चले जाओगे वही मो नहीं भला है, खड़े रही हो वही मो नहीं भला है। हाँ खड़े रही हो तो आधा कदम मंगी हो, हम दे भी कहाँ तेरे, चले जाई हो तो बदनामी हुई, क्योंकि आज तक मेरे दरबार से खाली कोई वापिस गया नहीं तो कलंक लग जाएगा। भगवान बोले तो फिर अगर शान की इतनी चिंता है तो आधा कदम हमारा दो। बोले का यार आधा कदम दे तो दे कहाँ, कुछ बचे नहीं। ऐसा करो प्रभु थोड़ा हमारी पीठ नाप लो, हम हैं बच्चे हैं ना, हमारी पीठ नाप लो, हो सकता है उससे पूरी पड़ जाए। भगवान बोले तू दिन भर से दे रही है। हाँ बोले पीठ कैसे नाप ले, पीठ तेरी इतनी बड़ी और पैर मेरा इतना बड़ा, कैसे पूरी पड़ जाएगी। तो बोले महाराज अगर हमसे ना पूरी पड़े, हम और हमारी पत्नी 2 ही लोग बचे हैं, हम उससे बुलाए ला रहे हैं, हम दोनों की पीठ नाप लो, हो सकता है पूरी पड़ जाए। भगवान बोले तो तेरी पत्नी इस धर्म के काम में तेरा सहयोग करेगी। बोले मेरी पत्नी है क्यों नहीं सहयोग करेगी। तो बोले जा लिवा के ला। अब राजा बलि वहां से लड़खड़ाते हुए चला, तन दुर्बल हो गया, मन कमजोर हो गया, आशाएं समाप्त हो गई, दुखी हो गया, विरह व्याकुल हो गया और महलों की ओर चल दिया अपनी पत्नी को लिवाने। जैसी महलों में आया, पत्नी का नाम था विंध्यावली। हाय पत्नी ने जैसे देखा मेरे स्वामी आए हैं, आज पुनः रोज की भांति अपने पति को बिठाया, भोजन का थाल लेके सामने आ गई, लेकिन बलि ने थाली सरका दी, मुझे नहीं खाना। आंखों से अश्रु की लकीरें बनी हैं गालों पर, रानी जान गई कोई बात है। विंध्यावली बोली महाराज क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं, हुआ क्या है। राजा बलि बोला रानी अपनी बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है, और अपनी ही बात में फंस के निकल जाना इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आज मैं अपनी बात में फंस गया। दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने हमसे वचन भरवा लिया और हमें नहीं पता था कि वो ब्राह्मण के भेष में भगवान हैं। उन्होंने 3.5 कदम जमीन नाप मांगी, 3 कदम में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए, आधी जमीन बची है, आधा कदम दरवाजे पर खड़े नाटक कर रहे हैं, मांग रहे हैं कहां से दूं मैं। पत्नी बोली क्या भगवान आए। हाँ उन्होंने छल से हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं तुमसे इतना पूछने आया हूं क्या धर्म के काम में मेरा सहयोग करोगी, क्या मेरे साथ पीठ नपवाओगी। विंध्यावली बोली महाराज कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, मैं आपकी पत्नी हूं। हो धीरज धर्म मित्र और नारी, और आप दिकाल परखियों चारी, राम सिया राम जय महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी से आप पीठ नपवाने की आज्ञा मांग रहे हो। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहे सो दशा कराए दीजो,
पीठ नपवाना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। छोटी सी बात कह रहे हो आप। परही तसरी स धर्म नाय भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। बोली महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी से आप आज्ञा मांग रहे हो, आप हमें आज्ञा दो, मैं आपके साथ पीठ नपवा लूंगी, कोई बात नहीं है, चलो। राजा बलि का हृदय गदगद हो गया, सीना चौड़ा हो गया। बोला वास्तव में मुसीबत के समय अगर तुम जैसी नारी पैर पीछे ना करे तो समाज का कोई भी पुरुष हारने वाला नहीं है। और आजकल जब पुरुष का समय खराब आता है तो नारी उसका सहयोग करना बंद कर देती है। हाँ, नारी प्रेम आजकल तब ही लो माने, धन बल जोरू बराबरी जाने। आजकल नारी प्रेम तब ही लो माने, धन बल जोरू बराबर जाने। हाँ, बलि बोला धन्य है तुम्हारी जैसी नारी जिसने मेरा इतना विशाल सहयोग किया। चलो। विंध्यावली बोली चल तो रही हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन भगवान से मैं 2 सवाल करूंगी, उसके बाद में पीठ नपवाऊंगी। बलि बोला क्या करोगी सवाल करके, जो होना था वो हो गया। बोले ऐसे कैसे हो गया? अरे तुम हो सीधे साधे, तुम्हें बना दिया भोला समझ करके, पागल बना दिया, ठग लिया। अब हमसे पाला पड़ेगा तो हम बताएंगे उन्हें, परेशान ना हो, एक कौड़ी नहीं जाएगी यहाँ से, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। विंध्यावली आई भगवान के सामने, भगवान बोले आ गए दोनों लोग? बलि बोला हाँ महाराज आ गए। भगवान बोले ऐसा करो दोनों लोग लेट जाओ और मैं दोनों की पीठ नाप लूं। विंध्यावली खड़ी होगी, बोली महाराज थोड़ा लेवल में आओ, बराबरी में आओ, तुम इतनी ऊंचे हम इतना नीचे, समझ नहीं आ रहा, बराबरी में आओ, कुछ बात करनी है। भगवान बराबरी में आए, बोले वो बताओ। विंध्यावली बोली मैं पीठ नपवाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, क्या आप उनका उत्तर देना चाहोगे? पीठ नपवा लूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, जो आप कहोगे वो करूंगी, सिर्फ धर्म के काम में। भगवान बोले अच्छा ठीक है भाई पूछ लो। विंध्यावली का पहला प्रश्न, विंध्यावली बोली महाराज ये बताओ धन में, और हाँ उत्तर जो भी देना वो शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल। भगवान बोले तुम्हारे सामने खड़ा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, माने प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, मैं स्वतः तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ क्या सवाल है। बोली महाराज मेरा सवाल ये है कि धन में और धनी में क्या अंतर होता है, ये बताओ। धन में और धनी में क्या अंतर होता है? तो भगवान बोले सीधी सी बात है, धन में और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। जैसे ये धन है ना, और ये है आदमी, ये धन उसका है तो ये धनी हो गया, ये धन हो गया, तो ये नौकर हो गया, ये मालिक हो गया। हम चाहे पैसे को आग लगा दे, हम चाहे फेंक दें, क्योंकि हम मालिक हैं। बोली महाराज उत्तर आपने सही दिया। अब ये बताओ क्या मालिक को नौकर से कुछ भी मांगना चाहिए? भगवान बोले नहीं मांगना चाहिए। अगर मालिक नौकर से कुछ भी मांगता है तो उसे पाप कहा जाता है। बोले बस फंस गए तुम। हाँ, बोले बस फंस गए। भगवान बोले कहाँ फंस गए? बोली जब आपने 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया। बोले हाँ नाप लिया। 1 कदम में मृत्यु लोक को नाप लिया। बोले हाँ नाप लिया। बोले इस ये राजपाट किसका हो गया? भगवान बोले मेरा हो गया। विंध्यावली बोली यहाँ की धन दौलत किसकी हो गई? भगवान बोले मेरी हो गई। विंध्यावली बोली यहाँ के नौकर चाकर किसके हो गए? भगवान बोले मेरे हो गए। विंध्यावली बोली हम सब किसके हो गए? भगवान बोले तुम भी मेरे हो गए। बोले जब हम सब तुम्हारे हो गए तो तुम नौकरों से दान मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ कहते हो कि नौकरों से दास से कुछ मांगना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ अपने दासों से जमीन मांग रहे हो। कैसा भाव है तुम्हारा? अब भगवान खोपड़े खजवावे लगे, या कैसे फंसा लेने से हो।
इतना तगड़ा दिमाग हमारे एकदम पंचर होएगा, भ्रष्ट होएगा, समझे ना। अच्छा नारी का दिमाग दिखी है अंते, बोली है अंते, समझाइए अंते। तुम ऐसे ऐसे करिए, कैसी 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 ऐसी ऐसे करिए, वैसे काम हो जाइए। हाँ भगवान बोले बड़ा बुरा फंसा लिया। विंध्यावली बोली जब हम तुम्हारे नौकर हो गए, दास हो गए, तो दास से तुम जमीन मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजा बलि बगल में ठाड़ कर जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो बिल्कुल ऐसे ही थे, आड़ी बाड़ी पड़े रहे, कहा जाने बेचारे। हाँ तुम बड़ी चालाक निकली। हाँ विंध्यावली बोली रुक जाओ, भी तो ट्रेलर है, देखते जाओ, भी पूरी पिक्चर बाकी है। तुम चुप पर नौकर में घूसा देगी, इनको भी देखना। जितना इन्होंने तुम्हें रुलाया है, रुला ना लिया तो मेरा भी नाम विंध्यावली नहीं है, तुम बस शांत रहना। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा भगवान भी बड़े सीधे साधे, अब उनसे क्या छिपा, भाई नारायण है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी है, परमेश्वर से कहा छिपो, जाके हाथ जगत की डोरी है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। चित्त देखो क्या, मन बुद्धि ध्यान तीनों की चोरी जानते हैं। हाँ उनसे क्या छिपा। लेकिन भगवान का मुख्य काम यहाँ पर क्या था, यज्ञ को भंग करवाना। भगवान ने देखा उधर ब्राह्मण लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार बलि गया था किसी संत से मिलने, अभी भी लौट के नहीं आया। ब्राह्मण लोग आपस में बोले भैया यज्ञ का जो मुहूर्त था वो तो नष्ट हो गया, मुहूर्त आगे निकल गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ नहीं होगा। भगवान यही करने आए थे, बाकी बलि से उनका कोई संबंध नहीं था। भगवान ने नजर दौड़ा के देखा कि यज्ञ विध्वंस हो गया, ब्राह्मण लोग जा रहे हैं। भगवान बोले जो हमारा काम था वह तो होगा, अब यह पकड़ो अपन राज, यह पकड़ो अपन पाठ। हाँ भगवान तुरंत बराबरी में आए, बोले जाओ मैंने तुमसे जो भी लिया मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। विंध्यावली बोली महाराज अतना रोआवा हो, अति देर ते हमारे घर में ठाड़े हो, या कि तू केला खाए गए हो नाश्ता में, यहाँ बदले में यहाँ कुछ तो दे जाओ। भगवान बोले अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चलो एक वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने सोचा कि हमारा 100वां यज्ञ विध्वंस हो गया है, ऐसा करते हैं वही यज्ञ का फल मांग लेते हैं, यज्ञ भी ना करना पड़े, सीधे इंद्रासन की कुर्सी मिल जाए। तो बलि बोला प्रभु प्रभु हमका राजा बना दे। तुम कब राजा बनवाई थे, राजा बड़ी मुश्किल तो फंसाए पावा है दादा, और तुम पहले हो लड़की यहाँ वरदान मांगे लागे, हमको मांगने दो। जितना इन्होंने तुम्हें रुलाया है उतना मैं रुलाऊंगी इनको, उसके बाद में ये यहाँ से जाएंगे। भगवान बोले मांग लो क्या चाहिए। तो देखो विंध्यावली ने कैसे फंसाया। विंध्यावली बोली महाराज अगर कुछ देना चाहते हो एक चीज दो। क्या? अरे हमको नाथ और यही वर दीजिए, हमको नाथ यही हमको नाथ यही वर दीजिए। क्या? रूप यही नित, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मेरे महलों में 52 दरवाजे हैं, रूप यही नित दर्शन दीजिए, रूप यही नित। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हमारे महलों में 52 दरवाजा हैं। कितने दरवाजा हैं? 52। और भगवान भी 52 अंगुल के थे। हाँ बोले 52 दरवाजा हैं। तो प्रभु ऐसा करो जहां हम ऐसे अंगुरी करी हुआ तुम ठाड़ हो जाओ, जब हमारे देखे के मन हुए और जहां अंगुरी करी हुए तुम ठाड़ हो जाओ। भगवान बोले इतनी छोटी सी बात, जा दे दिया, जा ऐसा ही होगा। इनकी ट्रेन छूटी जाती है जल्दी दे दी। और जैसे ही दिया भगवान अपन झुरिया उरिया उठा के यहाँ जैसे जाए
राग बैकुंठ धाम। विंध्यावली ने बलि से हाथ मिलाया, फंसे पुजारी चक्कर में, तुम जई हो कैसे हैं। हाँ, 52 दरवाजा थे राजा बलि के महलों में। विंध्यावली ने हाथ ऐसे किया और पहले दरवाजे पर नजर डाली, उंगली की, और जैसे ही उंगली की भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। विंध्यावली बोले हाँ काम कर रहा है, हाँ वरदान काम कर रहा है। हाँ, तुरंत विंध्यावली ने दूसरे पे नजर डाली, भगवान वहां पहुंच गए। भगवान बोले बस करो, अब दर्शन कर हमका जान दो। विंध्यावली बोले जान दो, है मारे तुमका फसावा है, ऐसे कैसे जान दे। अब इस दरवाजे कहीं उस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे, कहीं इस दरवाजे। विंध्यावली जहां मन होएगा, छत्तीम कह दे भगवान छत्तीम टंगे पर, हाँ कहूँ देवाल खाई करे भगवान देवाल मुँह से परे। ऐसी वैसी चारों तरफ भगवान को नचाने लगी चक्कर की तरह बिल्कुल। अब भगवान बोले यार बहुत बुरा फंस गए इनके चक्कर में। अब निकले भी तो निकले कैसे, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे हम निकल भी नहीं सकते। भगवान बड़ा परेशान। तो भगवान के मुंह से एक बात निकली कि वास्तव में आज मैं जान गया। भगवान दरवाजे दरवाजे नाच रहे, विंध्यावली नचा रही है, तो भगवान मन ही मन कहने लगे क्या, आज मैं जान गया। अरे भगतन की खातिर हमने अजीब बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मुँह नाना भांति नचायो रे, भगतन ने मुँह नाना भांति नचायो रे। अरे भगतन की खातिर हमने कुंठ बिसरायो रे, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो रे। बड़े खुश, भगवान को दुख नहीं है। भगवान बोले बाजी वाह, मैंने भक्तों को जरा सा छूट क्या दे दी, भक्तों ने तो नौकरी बना दिया मुझे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि भगवान कितने भोले हैं कि भक्तों के लिए नौकर बन गए। बताओ, कहीं इस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे, कहीं इस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे। और भगवान क्या बोले, अनुसुईया थी एक नारी जाने दुनिया सारी। हम अनुसुईया के बारे में सब जानते हैं। पतिव्रत धर्म के बल पर उसने, अनुसुईया ने, अरे पतिव्रत धर्म के बल पर उसने बालक हमें बनायो रे, भगतन ने नाना भांति नचायो रे। भगवान बोले इन भगतन की खातिर हमने बैकुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोकू नाना भांति नचाई। अब तो 2-3 महीना हो गए भैया, भगवान लौट करके वहां नहीं गए। कहाँ नहीं गए? बैकुंठ धाम। 3-4 महीना हुई गए हुए, रोज नौकरी करें, कहूँ यही दरवाजा, कहूँ वही दरवाजा। लक्ष्मी मैया कहाँ है पता नहीं का होगा, गए रहे 2-3 महीना पहले, कोई भगत तेरे मिले, अब हूँ लौटी के नहीं आए। ऐसे तो नहीं मरी गई चुड़ैल, कोई फंसे गई हो के संग बिहाव कर लीन हो, किराए पे कमरा लेके रहे लागो। हाँ, अभी तक लौट के नहीं आए, आखिर रह गए तो कहाँ रह गए। अब लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी, तो भगवान को ढूंढने के लिए लक्ष्मी मैया चली और जा रही है, सबसे पूछ रही है भैया फलाने के देखा हो, हमारे घर वाले के देखा हो। नारद जी बेचारे सामने से आ रहे थे, बढ़िया नारायण नारायण। लक्ष्मी बोले इधर आओ, दिन भर नारायण नारायण करते तो इधर आओ। नारद जी बोले हाँ मैया, ये बताओ तुमने मेरे विष्णु जी को देखा, मेरे पति को देखा है? हाँ देखा तो है, हम कहने देखा है, हमका पता है वे कैसा लागत है, हम कल ही परसों आ रहा है तुम्हारे घर में देखा रहा है। बोले मजाक ना करो, 3-4 महीना हो गए, किसी भगत से मिलने गए थे, अभी भी लौट के नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। नारद जी बोले मैं देख के आ रहा हूँ, बता तो दूंगा, लेकिन ये बताओ लक्ष्मी मैया तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी है क्या? लक्ष्मी बोली दिमाग खराब है, मेरे घर में काय की कमी, कुबेर के भंडार भरे हैं। नारद जी बोले जब कमी नहीं है तो अपने पति को नौकरी
नौकरी के लिए क्यों भेजा है? बोले नौकरी तो दिमाग खराब है, कर नौकरी नौकरी कहा नौकरी? नारद जी बोले कसम खा रहे हैं तूने अम्मा कसम, अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूँ भगवान राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली का नौकरी कर रहे हैं? अच्छा नौकरी में का कर रहे हैं? कपड़ा धो रहे हैं का? कोई कर कपड़ा नहीं धो रहे हैं, कहूँ ये दरवाजा कहूँ वही दरवाजा कहूँ ये दरवाजा, चक्कर काट रहे हैं। हाँ रखवाली कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया जान गई कि हमारे स्वामी किसी भगत के चक्कर में फंस गए। अब लक्ष्मी बोली हमी को कुछ करना पड़ेगा, छुड़वाना पड़ेगा, आखिर हमारा आदमी है। चली बेचारी छुड़ाने के लिए कैसे जा रही हैं सोचते हुए, अरे आई जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर करी, अरे आई जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर करी, आई जाओ विपिन बिहारी ए भैया आ जाओ, कहाँ हैं आप? रोती हुई जा रही हैं। अरे रोई रोई मेरे दुखी नैना, रोई रोई, अरे बिना तुम्हारे चैन पड़े ना, बिना तुम्हारे, अरे रोई रोई हम हारी कहाँ देर करी, आई जाओ विपिन बिहारी कहाँ देर। अब मैया लक्ष्मी रोते रोते चली आई राजा बलि के दरवाजे पे, और जैसे ही मैया लक्ष्मी बलि के यहाँ पहुंची तो हाय क्या देखा, भगवान विष्णु कहीं यही दरवाजा कहीं वो दरवाजा कहीं वो दरवाजा। लक्ष्मी जी बोली अरे सुनते हो, अरे रुको रुको थोड़ी बात करनी है तुमसे। भगवान बोले टाइम ना आती जाओ और कहती जाओ, हाँ समय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली हाय तुम रुकी हो कैसे, कहाँ के बटन दबाही जब रुकी हो तुम? बोले बटन वटन उनके हाथ में दोनों मनी मेहरुआ बैठे वही देखो कुर्सी पे, जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाँ तो राजा बलि बेचारा फल खा रहा था बैठा हुआ फल, तो अचानक से प्यास लगी राजा बलि को। तो राजा बलि ने विंध्यावली अपनी पत्नी से कहा ऐसा करो चली जाओ पानी ले आओ। विंध्यावली पानी लेने महलों में चली गई। हाँ अब राजा बलि ऐसे उंगली की भगवान को नचाए 1 2 3 ऐसे ऐसे करे। तो लक्ष्मी मैया बोली क्या करें? भगवान विष्णु बोले वो चली गई है, जल्दी तुम जाओ और राजा बलि को बातों में उलझा के हमें मांग लो। हाँ और जल्दी जाओ, वो अगर आ गई तो जैसे हम नाच रहे नहीं तुम हूं नची हो। हाँ वो बड़ी खतरनाक है, जल्दी जाओ। अब राजा बलि ने ऐसे हाथ सीधा कर रखा था तो लक्ष्मी मैया भेष बदल के सामने गई और लक्ष्मी मैया ने क्या किया, अपनी साड़ी का एक हल्का सा टुकड़ा फाड़ा साड़ी का, और फाड़ करके राजा बलि ने ऐसे हाथ उठा रखा था। लक्ष्मी गई मैया गई, उसी के हाथ पर वो बांध दिया। और जैसे ही बांधा राजा बलि चौंक गया, बोला कौन हो तुम? और ये सब क्या किया तुमने मेरे साथ? लक्ष्मी मैया बोली भैया मैं बगल वाले गांव से आई हूँ और तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। और रक्षा का हिंदी शब्द है राखी, यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। एक मंत्र की उत्पत्ति हुई, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधना में रक्षे रक्षय माचल। हाँ राजा बलि बोला कौन हो तुम? लक्ष्मी बोली मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और हर बहन चाहती है कि उसका भाई सलामत रहे, इसीलिए तुम्हारी रक्षा के लिए ये मैंने तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। राजा बलि बोला कि अब तुमने हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है तो मेरा भी धर्म बनता है कि हम तुम्हें बदले में कुछ दें, मांग लो। इसीलिए आजकल राखी बंधवाई पैसा दिए जाते हैं, 5 रुपए की राखी 50,000 दो। हाँ इसीलिए दिए जाते हैं। बोला मांग लो क्या चाहिए, जो मांगोगी वही देंगे। भाई तुमने हमें अपना भाई माना है, मांगो क्या चाहिए? विष्णु जी पीछे तेरे बोले हम का मांग ले, हम का मांगो जल्दी मांग। हाँ हम है मांग ले। लक्ष्मी बोले रुक कहो मांग रहे न। मांगने लगी लक्ष्मी, अरे मांग बहना मांग बहना
और ये भैया हाजिर है। मांग लो क्या चाहिए। मांग बहना मांग बहना ये भैया हाजिर है। मांग लो। धन दौलत माल खजाना तुम पर न्योछावर है। मांग लो क्या चाहिए। विष्णु भगवान बोले सोच मत जल्दी मांगने व पानी ले आवत होई। यह तो तनिक बहुत बुद्धू है, वह बड़ी चालाक है। मांग। रो कर लक्ष्मी बोली यदि देना है तो दो। क्या मुझे वही पुरुष दे दो। पुरुष कौन पुरुष। मुझे वही पुरुष दे दो जो तुम्हारे घर नौकर है। बोले मांग लो क्या चाहिए। मैया लक्ष्मी ने जैसे ही मांगने को बोला तो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे घर में वो आदमी जो काम कर रहा है ना, कहीं इस दरवाजे कहीं उस दरवाजे, ये आदमी हमें दे दो। राजा बलि बोला इसे आदमी मत कहना, ये बहुत खास आदमी है और इससे हमारा एक पुराना केस चल रहा है इस समय। बोले क्या। बोले हाँ। अब केस को अलग रख दीजिए, ये आदमी हमें दे दीजिए। बोले क्यों चाहिए तुम्हें ये आदमी। लक्ष्मी बोली पहरेदारी बहुत बढ़िया करता है। हमारे घर में 50 दरवाजे हैं घर में हमारे, अगर 50 नौकर रखेंगे सबका हिसाब करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। और ये एक आदमी 50 लोगों के बराबर अकेले काम कर रहा है। एक सेकंड में पलक झपको दूसरे पे आ जाता है, पलक झपको तीसरे पे आ जाता है, इसलिए ये हमें दे दो। बलि बोला जाओ तुम मेरी बहन हो, जाओ दे दिया। इतना कहा नहीं तब तक वो पानी लेके आ गई। हाँ उसकी पत्नी, और जैसे ही पानी लेकर के आई हाय उसने दूर से लक्ष्मी जी को देखा, हुआ गई पहचान। वह हुई तो बलबलाए लागी। महाराज इसको कुछ देना नहीं, या एक मेरा वाई है। हाँ कुछ देना नहीं से। भगवान बोले तुम लेट हो गई, हमने सब कुछ दे डाला। राजा बलि बोला हमने दे दिया। विंध्यावली पास में आई, बोली महाराज इन्होंने कुछ मांगा तो नहीं, ये इन्हीं की पत्नी है लक्ष्मी मैया। बलि बोला मांग लिया इन्होंने, इसको वो पता नहीं मैं ऐसे हाथ किए था, आई हाथ में कुछ बांध दिया, अब बदले में इसको मांग लिया, हमने दे दिया। विंध्यावली बड़ा नाराज होगी, बोली क्या दे दिया, इतना बढ़िया खिलौना रहा, मजा आवत रहा है, ऐसी बटन दबा वैसी वैसी, इतना मजा आ रहा था, तुमने बताओ दे दिया। विंध्यावली के पैर पकड़ लिए लक्ष्मी मैया ने, मान जाओ एक नारी हो, एक नारी ही नारी का दर्द समझ सकती है, जाने दो हमें, तुम बस यहाँ से छोड़ दे, हमका घरे पहुंचन दिन का हम सहूर सिखा देंगे, कभी ये भक्तों के साथ में गलत नहीं करेंगे। विंध्यावली ने हाथ नीचे किया, भगवान रुके, लक्ष्मी मैया दौड़ के पास गई, बोली देखा आज के बाद ऐसे भक्तों के पास मत जाना। लेकिन देखो भगवान का भाव कितना बढ़िया, भगवान का बोले अरे लक्ष्मी को छोड़ी चलाया, हाँ अरे लक्ष्मी को छोड़ी चलाया, कोई दिल से पुकारे। सोले 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 मामा सोले।
अरे लक्ष्मी को छोड़ चलाएगा कोई दिल से पुकारे। अरे तुम अपनी बात कर रही हो, तुम्हें मालूम है अगर ऐसे ही भक्त हमें और मिले तो इन भक्तों के लिए मैं लक्ष्मी जी तुम्हें भी बेचारे नींद ला गई। हाँ हाँ, अरे मैं तुम्हें भी त्याग दूं, तुम इनकी बात कर रही हो। लक्ष्मी जी तुम्हें मालूम है अगर ये भक्त नहीं होंगे तो हमें तुम्हें विष्णु कह करके कौन बुलाएगा, हमारे तुम्हारे आगे माथा कौन झुकाएगा, तुम्हें लक्ष्मी कह करके कौन बुलाएगा, कौन हमारी पूजा करेगा अगर यही भक्त नहीं होंगे। और तुम्हें पता है मैं इनके लिए तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी बोली हाँ तब तो बढ़िया है, इसीलिए हम तुम्हें बचाने आए थे, अब तुम हमें ही छोड़ना चाहते हो। भगवान बोले मैंने अपने भक्तों के लिए क्या क्या किया। अरे भक्तों के लिए सुख सैया छोड़ी अरे भक्तों के लिए सुख सैया छोड़ी और अरे पत्तों पे रात बिताऊंगा। भगवान बोले मैं अपने भक्तों के लिए सुख सैया भी त्याग दूं, पत्तों पे रात बिताऊंगा। और राम जी ने कहा, भगवान ने करके दिखाया, पत्तों पे रात बिताई। कब जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के यहाँ राम जी ने पत्तों पर रात बिताई थी। किसके लिए? अपने लिए ना, हमारे और तुम्हारे लिए। हरी पत्तों पे रात बिताऊंगा कोई दिल से पुकारे। हरी लक्ष्मी को छोड़ चलाऊंगा कोई दिल से पुकारे। इन भक्तों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ लक्ष्मी। जो तू मोकू एक पग बढ़े तो पग बढ़ूं मैं 60, और जो तू मोकू एक पग हटे तो मैं लोहे की लाठ। इतना बोला, लक्ष्मी जी बोली मानती हूँ। लेकर के लक्ष्मी भगवान को चली आई वैकुंठ धाम। इस चर्चा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर भगवान चाह जाएं स्वयं और भक्त उनके मन का हो तो भगवान उसके घर नौकरी करने को भी तैयार हो जाते हैं। मन का होना चाहिए, मन मिलना चाहिए उससे। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, देखिए भगवान नौकर बन गए। लक्ष्मी जी को त्यागने की बात तक कर दी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर बात भक्तों के सम्मान के लिए आई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्तों, और उसके बाद आरती और प्रसाद बोलेंगे मिलके। हरि नैना लगे मुरलिया वारे से, हरि अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे बसुरिया वारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना ऐसा नहीं,
ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ सभी लोग और ताली बजा करके भाव से बोलो। हमने उस दिन बताया था ना कि जितने हाथ ऊपर उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। उठाओ आप सभी लोग, जय हो। हाँ, हरि नैना लगे मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया वाले से। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो ताली बजाने में, लेकिन तुम्हारे गांव की जनवरी फरवरी बहुत तेज है। देखो, कहने से पहले ही हाथ उठा लेते हैं। हाँ हाँ, ये तो वैसे हाथ न उठे, सोने का हाथ है, कोई काट ही नहीं जाएगा। हाँ, बजाओ सभी लोग ताली। अरे घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में, अरे घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में, और अरे वहाँ माखन ले बिहारी से घर कैसे जाऊं, वहाँ माखन ले बिहारी से। अरे नैना लगे बसुरिया वारे से अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे बसुरिया। और अरे घर में पहनूं फटे पुराने, घर में, हाँ, अरे घर में पहनूं फटे पुराने, घर में, और अरे वहाँ रेशम मिले बिहारी से घर कैसे जाऊं, वहाँ रेशम मिले बिहारी। हरि नैना लगे बसुरिया वारे से अब घर कैसे जाऊं, और अरे घर में होवे रोज लड़ाई, घर में होवे, ये भैया, हरी घर में होवे रोज लड़ाई, घर में होवे, लेकिन वहाँ आनंद मिले बिहारी से अब घर कैसे जाऊं, वहाँ आनंद मिले बिहारी। हरी अब घर कैसे जाऊं, कोई आए तो घर कैसे जाऊं, हरी नैना लगे सुरिया से अब घर कैसे जाऊं, सुरिया। बोलिए, खड़े हो जाएं सभी भक्तों।